कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लू मॉन्स्टर से जो रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर रहा था। एक टकला आदमी जिसका नाम साइतामा है इस सिचुएशन से निपटने का फैसला करता है। वो एक छोटी बच्ची को उस मॉन्स्टर से बचाता है जिसका नाम वैक्सीन मैन है और वो दावा करता है उसकी बैक स्टोरी ज्यादा बेहतर है बजाय उसके जो सिर्फ मजे के लिए हीरो बना है। लेकिन उसके विलन वाले डायलॉग पूरा होने से पहले ही टकला एक पंच में उसे हरा देता है। वो फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाता है, सिर्फ एक पंच। फिर से अब पास्ट में कम टकला और ज्यादा बेरोजगार साइतामा एक हाफ क्रैब मैन से टकराता है जिसका नाम क्रैबलांटे है। लेकिन वो उसे अकेला छोड़ देता है क्योंकि उसका शिकार एक बड़ी चिन वाला छोटा लड़का है। तभी रास्ते में साइतामा को बड़ी चिन वाला लड़का दिखता है। वो मन में सोचता है अगर क्रैबलांटे को ये मिल गया तो ये लड़का मारा जाएगा। साइतामा उससे पूछता है उसने क्रैब मॉन्स्टर के साथ क्या करा है। वो बताता है जब वो क्रैब मॉन्स्टर सो रहा था तब उसने उसकी चेस्ट में मार्कर से निप्पल ड्रॉ कर दिए। साइतामा सोचता है क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बच्चा क्यूट भी नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्रैब मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और उस पे हमला करता है। साइतामा बच्चे को बचाता है और क्रैबलांटे को अपनी टाई की मदद से मार डालता है उसकी आंखें बाहर निकालकर। और उस दिन के बाद से उसने इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी कि वो टकला हो गया। और ये 3 साल पहले की बात है। अब प्रेजेंट में एक टाइटन साइतामा की शॉपिंग ट्रिप खराब करता है। हमें पता चलता है एक पागल साइंटिस्ट ने एक सीरम बनाया था जिससे उसका छोटा भाई दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाए। अब साइंटिस्ट पागलों की तरह दर्शा रहा है कैसे वो इस दुनिया में रूल करेंगे। तभी वो नोटिस करता है कि साइतामा उस टाइटन के लेफ्ट शोल्डर पे खड़ा हुआ है। वो अपने भाई को उस शोल्डर पे खड़े आदमी को मारने के लिए बोलता है। वो अपने हाथ से राइट साइड की तरफ मारता है और वो देखता है उसने अपने भाई को ही मार दिया। इसका ब्लेम वो साइतामा पे डालता है और उसे जोर से नीचे फेंकता है। फिर इतने पंच मारता है कि जमीन में एक गहरा छेद बन जाता है। वो कहता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होना खाली फील कराता है। साइतामा कहता है हाँ, हद से ज्यादा पावर होना बोरिंग है और उसे मुंह पे एक पंच मारता है और वो टाइटन सिटी के ऊपर जाके गिरता है जिससे पूरी सिटी तबाह हो जाती है। साइतामा नोटिस करता है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उसके इमोशन कम होते जा रहे हैं। शायद पावर के बदले उसने सारे इमोशन खो दिए हैं। अब अगली सुबह सबटेरियन मॉन्स्टर साइतामा पे हमला करते हैं और पता चलता है इन्होंने दुनिया के 70% लोगों को खत्म कर दिया है। साइतामा एक्साइटेड हो जाता है, आखिरकार उसे टक्कर का अपोनेंट मिलेगा। वो सबको एक एक करके मारता है और कहता है ये कैसी फीलिंग, जल्दबाजी, टेंशन है जो काफी लंबे टाइम बाद मुझे रियल फाइट करने से मिली है। तभी वहाँ सबटेरियन किंग आता है। साइतामा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है इसी फीलिंग की मुझे तलाश थी। अब तभी अलार्म बजता है। वो उठता है और बाहर देखता है क्या सच में मॉन्स्टर ने दुनिया पर हमला किया है। पर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं होता। अब एक मच्छरों का झुंड सिटी साइड की तरफ बढ़ रहा था और वहीं साइतामा को एक मच्छर मारने में मुश्किल हो रही थी जब वो अपने कैक्टस को पानी दे रहा था। सिटी में इंसानों का ब्लड पूरा ड्रेन हो गया था। तभी एक साइबॉर्ग नोटिस करता है ये सब एक मॉस्किटो वुमेन कंट्रोल कर रही है। वो उसे अकेले हराने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके पैर और हाथ अलग कर देती है और उसे बुरी तरह हराती है। साइतामा स्प्रे लेके सड़क के बीच में भाग रहा है एक मॉस्किटो को मारने के लिए। यहाँ उसे साइबॉर्ग और बहुत बड़ा मच्छरों का झुंड एक औरत को घेरे हुए दिखाई देता है। साइबॉर्ग उसे मारने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है। साइतामा एक स्लैप में उस मॉस्किटो वुमन को मार देता है। ये देख के साइबॉर्ग उसका स्टूडेंट बनने के लिए मांग करता है पर वो मजाक नहीं कर रहा था। वो एक हफ्ते बाद दिखाई देता है और अपने आप को जेनोस नाम से इंट्रोड्यूस करता है और साइतामा को मास्टर नाम से बुलाता है। वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाता है। साइबॉर्ग ने कैसे उसके होम टाउन और उसमें रहने वाले लोगों को मार डाला जिस कारण जेनोस साइबॉर्ग बना ताकि वो बदला ले सके। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए साइतामा को पकड़ना चाहता है। वो अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रिएचर्स उसके पीछे भेजता है। वहीं जेनोस को एक आर्मर गोरिल्ला जो खुद एक साइबॉर्ग है मिलता है। उससे पता चलता है हाउस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जो कि एक क्लोनिंग लैब है और क्लोन द्वारा चलाई जा रही है। वो बताता है डॉक्टर जेनोस आर्टिफिशियल इवोल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और उसका साइतामा की स्ट्रेंथ को लेके काफी इंटरेस्ट है। अब वो दोनों हाउस ऑफ इवोल्यूशन पहुंचते हैं। जेनोस सामने की बिल्डिंग को एक ही ब्लास्ट में तबाह करता है। डॉक्टर जेनस उन्हें मारने के लिए कार्नेज कबूटों को भेजता है। वो जेनोस को बड़े आसानी से हराता है। जब वो साइतामा पे अटैक करने जाता है वो तेजी से वापस पीछे हटता है और उसकी पावर से बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसने सेंस किया था अगर वो पीछे नहीं हटता तो मारा जाता। वो ये देख के हैरान था कि साइतामा बिना डिफेंस के बिल्कुल चौड़
दौड़ में कैसे खड़ा है। कार्नेज काबूटो चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। जैनोस भी अपने मास्टर की पावर का सीक्रेट जानने के लिए तैयार था। साइदामा रिवील करता है, ये एक ट्रेनिंग रूटीन है, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़ हर दिन 3 साल तक, जब तक तुम्हारे सारे बाल न झड़ जाएं। जैनोस गुस्से से कहता है, ये सिर्फ एक रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये सीक्रेट नहीं हो सकता। अब कार्नेज काबूटो कार्नेज मोड में जाता है, जो कि एक रैम्पेज स्टेट है जिसमें वो एक हफ्ते तक तबाही मचाता रहेगा, यानी सैटरडे तक। ये सुन के साइतामा के चेहरे पे मायूसी दिखती है। वो सोचता है, एक हफ्ते तक फाइट, जिसका मतलब है आज सैटरडे है। उसने बहुत बड़ी गलती करी है और चिल्लाते हुए कहता है, आज बार्गेन डे है। ये कहते हुए वो एक पंच में कार्नेज काबूटो को मार डालता है। जैनोस कहता है, स्टोर रात के 10 बजे बंद होता है और ये सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है। अगर हम जल्दी करेंगे तो टाइम में पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही वो दीवार को ब्लास्ट करते हुए जल्दी से स्टोर की तरफ भागते हैं। रात में डॉक्टर जैनस अपने रिसर्च करने के सपने को उसी समय छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन के लोग जैनोस की तबाही की काबिलियत की जांच कर रहे हैं। अब हैमरहेड नाम का टेररिस्ट एक बिल्डिंग को उड़ा देता है, जो कि जेनेरो नाम के एक वेल्थी और पावरफुल आदमी की है। हालांकि पैराडाइज ग्रुप ने गलत बिल्डिंग उड़ा दी है। यहाँ साइतामा की नींद रॉक पेपर सीजर के डरावने सपने से टूटती है। उसे पता लगता है ग्रुप ऑफ टेररिस्ट तबाही मचा रहा है। वो ये देख के बर्दाश्त नहीं करता, उन्होंने उसका लुक कॉपी कर लिया है। अब हर टकला आदमी पब्लिक का दुश्मन है। जेनेरो एक किलर को हायर करता है। अब किलर हैमरहेड के सामने आता है और एक एक करके पैराडाइज ग्रुप के लोगों का सर अलग करता है। ये देख के हैमरहेड वहां से भागता है और जंगल में वो साइतामा से टकराता है। अब वो हल्के से एक कोनी टच करके उसका सूट तबाह कर देता है। तभी वहाँ वो किलर पहुंचता है और साइतामा का लुक देखकर उसे टेररिस्ट समझता है। साइतामा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसे हीरो के रूप में नहीं पहचानता। अब वो किलर अपना इंट्रो सोनिक नाम से देता है। वो सरप्राइज हो जाता है, साइतामा उसके अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है। अब वो साइतामा पे विंड ब्लेड किक मारता है, पर साइतामा उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वो सोनिक को चेकमेट कहता है और साइतामा का पंच सोनिक की बॉल्स पे टच हो जाता है। इसके बाद सोनिक दर्द में कहता है वो अगली बार उसका मुकाबला करेगा। साइतामा जैनोस से कहता है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। इसके बावजूद उसने किसी भी हीरो के मुकाबले बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया है। अगर उसे पहचान चाहिए तो उसे ऑफिशियल हीरो रजिस्ट्री में ज्वाइन करना होगा। दोनों साथ में ज्वाइन करने के लिए एग्री होते हैं ताकि जैनोस उसका ऑफिशियल स्टूडेंट बन पाए। अब उनके सामने 2 पड़ाव हैं, एक फिजिकल और एक रिटन एग्जाम। साइतामा फिजिकल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और इक्विपमेंट भी, और जैनोस भी दोनों एग्जाम में परफेक्ट स्कोर पाता है और तुरंत ही वो एस क्लास रैंक पाता है। वो अपने मास्टर के रिजल्ट के सी लेटर को गलती से एस रैंक पढ़ लेता है। फिर पता चलता है साइतामा फिजिकल में परफेक्ट स्कोर पाने के बावजूद भी जस्ट 1 पॉइंट से पास हुआ है। सिर्फ उन्हीं दोनों ने हीरो एग्जाम पास किया है। अब वो ए क्लास हीरो स्नैक का लेक्चर झेलते हैं। दोनों का ध्यान कहीं और होता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्नैक साइतामा को डराने की कोशिश करता है और उल्टा खुद शर्मिंदा हो जाता है। जैनोस साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है और अपने मास्टर को पूरी पावर यूज करने को कहता है। वो बुरी तरह चौंक जाता है। उसकी लाजवाब स्ट्रेंथ देखकर उसे अभी भी विश्वास नहीं होता। साइतामा की बेसिक ट्रेनिंग रूटीन ये असल में उसका सीक्रेट है। साइतामा के पंच की विंड फ्लो से हुई तबाही देख के वो समझ जाता है कि वो एक अलग ही लेवल में है। इसके बाद वो उड़ान खाने जाते हैं। तभी क्लास से रैंक 1 हीरो अमाई मास्क वहाँ जैनोस से बात करने के लिए आता है और उसे हीरो लीग के लिए वेलकम करता है। अभी तक सिर्फ 5 दिन हुए हैं उन्हें हीरो बने हुए और जैनोस अपना सारा सामान लेके साइतामा के घर रहने आता है। वो ऐसे ही बताता है कि क्लास सी हीरो ने अगर 1 हफ्ते तक कोई एक्टिविटी नहीं की तो उनका नाम रजिस्ट्री हीरो से हटा दिया जाएगा। साइतामा को कुछ पता नहीं है और ना ही उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि वो अपने स्टूडेंट को क्या सिखा सकता है। वो मांगा से पढ़ी हुई बातें उसे चेपता है, जैसे माइंड को ट्रेन करना, और उसे एक गोल देता है टॉप 10 क्लास एस हीरो का। वो सिटी के चारों ओर दौड़ता है पर उसे कोई विलन नहीं मिलता। अब इस सिचुएशन को और खराब करने के लिए सोनिक वहां आता है, जो कि अपने राइवल के खिलाफ रीमैच चाहता था। वो घबरा जाता है जब साइतामा उसकी शॉट तोड़कर उसे गुस्से में धमकाता है। अब एक लड़की उनकी तरफ पॉइंट करते हुए सी क्लास हीरो टैंक टॉप टाइगर को बुलाती है। साइतामा हंसता है ये सोच के कि सोनिक क्रिमिनल है, लेकिन वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है ये जान के कि कोई भी उसे हीरो के रूप में नहीं पहचानता। सोनिक एक्सप्लोडिंग शुरुकिन टैंक टॉप टाइगर की तरफ फेंकता है और हर जगह तबाही मचाना शुरू करता है। साइतामा के पास इन सब के लिए समय नहीं था, उसे जल्दी से विलन को ढूंढना था। तभी वो
सोचता है क्या सोनिक को हराना विलन में काउंट होगा, और वो उसके पीछे अचानक से आकर उसे ढेर करता है। अब दो ए क्लास हीरो गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टैचियो तहकीकात के लिए सिटी जेड पहुंचते हैं। उसी दौरान एक मॉन्स्टर भी वहाँ उनके सामने आता है। वो गोल्डन बॉल को पकड़कर बुरी तरह यहाँ वहाँ भटकता है। ये देख स्प्रिंग मुस्टैचियो तुरंत बैकअप के लिए कॉल करता है। इत्तेफाक से साइतामा भी उसी तरफ से घर वापस जा रहा होता है जहाँ मॉन्स्टर उसके सामने होता है। वो कॉम्बो सूप खरीदना भूल जाता है। अब जैनोस पूछता है बाहर बहुत सारे कॉम्बो दिख रहे हैं। साइतामा कहता है ये मुझे सस्ते में मिल गए। जैनोस कहता है मैंने सुना है कॉम्बो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, पर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब एक जाइंट मेटियोर अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और वो सिटी जेड में गिरने वाला था। जैनोस को हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है। सारे एस क्लास हीरो को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ बैंक ही हमें वहाँ दिखता है। वो सारी सिचुएशन जैनोस को समझाता है। इससे पहले वो अपने न्यू अपग्रेड ट्राई कर पाता, मेटल नाइट अपने कुछ ड्रोन्स को वहाँ पे टेस्ट करने के लिए भेजता है। हालांकि इन सब का कोई असर नहीं होता। अब जैनोस बहुत ज्यादा सोचने लगता है जब तक बैंक उसे शांत नहीं कराता। अब वो पूरी ताकत लगा देता है अपने आखिरी अटैक में, पर फिर से इसका कोई असर मेटियोर पे नहीं होता। साइतामा वहाँ आता है और कहता है मैं अपनी सिटी तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा, और वो एक पंच मारता है जिससे मेटियोर के काफी सारे छोटे हिस्से हो जाते हैं और नीचे बरसते हैं, जिस कारण सिटी में भारी तबाही होती है, पर कोई मरता नहीं। और इस घटना की वजह से साइतामा की रैंक 342 से सीधा सी क्लास रैंक 5 पहुंच जाती है। अब वो बाहर का चक्कर मारने जाता है। दो टैंक टॉप हीरो का रास्ता रोक देते हैं और वो वहाँ की पब्लिक को साइतामा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं कि उसके कारण पूरी सिटी बर्बाद हो गई और उसने रैंकिंग में चीटिंग करी है। इस बात से साइतामा गुस्सा हो जाता है और भीड़ पे चिल्लाता है अगर वो नहीं होता तो अभी वो सब यहाँ खड़े नहीं होते। वो तारीफ पाने के लिए हीरो नहीं बना, वो इसलिए बना क्योंकि वो बनना चाहता था। जैनोस वहाँ आके उसे शांत कराता है इससे पहले वो कोई बड़ा सीन कर दे। अब एक सी मॉन्स्टर सरफेस पर हमले का ऐलान करता है। ह्यूमन राइडर तेजी से उस जगह की तरफ निकलता है, पर वो देरी कर देता है क्योंकि साइतामा उस जगह मौजूद था और उसने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। अब सिटी जे में एक ग्लास हीरो स्टिंगर एक सी मॉन्स्टर को हराता है, जिसके बाद वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। इस दौरान साइतामा इस इंसिडेंट की न्यूज देख रहा है। सी किंग वहाँ आता है और स्टिंगर को बड़े आराम से हराता है। जहाँ जैनो साइतामा और ह्यूमन राइडर सिटी जे की तरफ भाग रहे हैं, वहीं लाइटनिंग मैक सोच रहा है कि वो फाइट में उतरे कि नहीं। तभी सी किंग उसके पीछे से अपीयर होता है और उसको एक ही अटैक में नॉकआउट करता है। अब दो भागे हुए क्रिमिनल्स पूरी प्रिजनर एस क्लास हीरो और सोनिक सी किंग का मुकाबला करते हैं, पर बुरी तरह मार खाते हैं। पर जैसे जैसे बारिश शुरू होती है सी किंग और भी ज्यादा तेज और ताकतवर होता है। ह्यूमन राइडर को साइतामा मिलता है जो कि जैनोस को ढूंढ रहा था। वो उसे राइड देता है। सोनिक अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और जैनोस को जाते पे वार्न करता है। अब साइतामा एक नेट गाय को देखने के लिए साइकिल से कूदता है। ह्यूमन राइडर वहां से जाते हुए अपना फोन गिरा देता है। जब हीरो एसोसिएशन का कॉल आ रहा था, जैनोस सी किंग का मुकाबला करते हुए अपना ही हाथ गवा देता है। वो स्टेडियम खाली करवाने की कोशिश करता है, पर एक छोटी बच्ची को बचाने के समय उसकी बॉडी मेल्ट हो जाती है। ह्यूमन राइडर वहां एंट्री लेता है। वो गिव अप करने से मना करता है और एक दमदार स्पीच देता है जहां पूरा क्राउड उसके लिए चीयर करता है। साइतामा वहां आके उसे बचाता है, इससे पहले सी किंग उसे मार डाले। सी किंग अपना पंच साइतामा की तरफ मारता है। वहां साइतामा भी अपना पंच उसकी तरफ मारता है, जिससे मौसम बदलता है और बारिश रुक जाती है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं कि मॉन्स्टर मर चुका है। अब सोनिक अपना हथियार लेके वहां पहुंचता है, ये सोच के कि मॉन्स्टर जिंदा होगा। अब उनके अपार्टमेंट में जैनोस और साइतामा को बहुत सारे फैंस के लेटर आते हैं। साइतामा को हेट लेटर और एक फैन लेटर भी मिलता है। और फ्लैशबैक में एक क्राउड मेंबर साइतामा की काबिलियत के बारे में सवाल उठा रहा था। जहाँ साइतामा झूठ बोलता है वो ही है जो दूसरे हीरोज का क्रेडिट चुराता है। अब साइतामा तीसरा लेटर खोलता है जो हीरो एसोसिएशन की तरफ से था, जिसमें उसकी रैंक बढ़ाकर सी रैंक 1 कर दी गई है और उसे मीटिंग में बुलाया जाता है ताकि वो डिसाइड करे कि उसे बी क्लास प्रमोट किया जाए। वो डिस्कस करते हैं क्या वो असल में फेक है, इसके बावजूद उसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर है। अगर वो असली है तो उन्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब वो घर वापस जाते हुए एक जगह खाने के लिए रुकता है। वहीं ह्यूमन राइडर उसे ऑफर करता है ड्रिंक, क्योंकि वो अपने थैंक्स लेटर में सब कुछ नहीं लिख पाया। अब बैंक के डोजो में वो जैनोस और साइतामा को बताता है कि उसका एक स्टूडेंट क्रेजी हो गया है, उसने उसके सारे टॉप स्टूडेंट को हरा दिया है। तभी वहाँ हीरो एसोसिएशन का एक बंदा दिखाई देता है और बताता है सारे एस क्लास रैंक को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया है। साइतामा भी उनके साथ चले जाता है क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है। अब मैडम शिबावा ने मरने से पहले भविष्यवाणी की है कि आने वाले 6 मंथ के भीतर अर्थ तबाह होने वाली है। अचानक से हेडक्वार्टर पे हमला होता है। आसमान में एक बहुत विशाल एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। जैनोस चारों तरफ दिखता है, लेकिन साइतामा पहले ही सीलिंग तोड़कर स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है। बाकी एस क्लास हीरो नीचे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। अब एक एलियन बुरी तरह डर जाता है कि साइतामा स्पेसशिप को तोड़ते हुए अंदर घुस गया है और हर जगह तोड़ फोड़ कर रहा है। वही एक मल्टी सर वाला मॉन्स्टर एस क्लास हीरो से नीचे लड़ रहा है, पर इस एलियन की
रीजनरेटिंग एबिलिटी उन हीरोज को मुश्किल में डाल रही है। उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। मेटल बॉल को एक ब्लू मार्बल मिलता है जिसे डिस्ट्रॉय करके एक एलियन का हेड भी मरता है। वही साइतामा एलियन टेलीपैथ से कहता है कि वो रास्ता भटक गया है, जिससे एलियन खुश होता है और उसे शिप से बाहर का रास्ता बताता है, लेकिन वो उसका उल्टा करता है और दूसरे रास्ते की तरफ जाता है। वो दरवाजों को तोड़कर अंदर घुसता है जहाँ उसे टेलीपैथ मिलता है और वो अपनी टेलीकाइनेसिस से उस पर अटैक करने वाला होता है। पर साइतामा कहता है वो अपनी पावर वेस्ट कर रहा है, सिर्फ ये छोटे पत्थर के टुकड़े फेंक के, और एक टुकड़ा वो उसकी तरफ फेंकता है जो उसके सर के आर पार जाता है। अब शिप में एक एलियन ऊपर से बॉम्ब बरसाता है, लेकिन एस क्लास हीरो टॉर्नेडो उनको हवा में रोक देती है और उनकी डायरेक्शन को शिप की तरफ घुमा देती है। वहीं ह्यूमन राइडर सिटी ए में सर्वाइवर्स को बचा रहा है और इंस्पायर करता है दूसरे लो रैंक हीरो को उसको ज्वाइन करने के लिए। बैंग मॉन्स्टर का एक और हेड उड़ाता है। अब सिर्फ एक हेड बचता है, जिससे मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, जिससे वो बहुत सारी बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वहीं शिप में साइतामा एलियन लीडर के दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसता है। वो उसे पहचान जाता है कि वो अर्थ का सबसे ताकतवर योद्धा है जिसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है। फाइट से पहले वो एक दूसरे को अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। वो अपना नाम बोरोस बताता है जो कि डार्क मैटर गैंग का लीडर है। वहीं साइतामा बताता है वो हीरो सिर्फ फन के लिए बना है। साथ में हमें पता चलता है बोरोस इतना स्ट्रांग होने से बोर हो गया था, जहाँ एक भविष्यवाणी करने वाले ने बताया था कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग योद्धा से जरूर मिलेगा। साइतामा उस पर पंच मारता है जिससे उसका आर्मर टूटता है, जो कि अल्टीमेट पावर को सील करने के लिए बना था। बिना परवाह किए साइतामा पंच मार के उसका हाथ तोड़ देता है। वहीं टॉर्नेडो अपनी टेलीकाइनेसिस से शिप पे हमला करती है और ड्राइव नाइट जेनोस को वार्निंग देता है कि मेटल नाइट उसका दुश्मन है। बैंग आखिरी बचे मॉन्स्टर के सर को डिस्ट्रॉय करता है। बोरोस वहीं अपनी पूरी पावर लगा के साइतामा पे टूट पड़ा था, पर साइतामा पे इसका कोई असर नहीं होता। वो अपना एक हाथ मारता है जिससे साइतामा मून में पहुंच जाता है। वो चारों ओर देखता है और अर्थ की तरफ जंप लेता है। ये देख के वो चौंकता है और साइतामा अब अपना सबसे पावरफुल सीरियस कंसेक्यूटिव पंच उस पे छोड़ता है, जो कि बोरोस को अपना सबसे अल्टीमेट मूव यूज करने के लिए उकसाता है, जो कि साइतामा को मजबूर करता है अपना अल्टीमेट मूव सीरियस पंच यूज करने के लिए, जिससे पूरी दुनिया में इम्पैक्ट दिखता है और बोरोस बुरी तरह हार चुका है। स्वीट मास्क वहाँ आता है और बैटल का रिजल्ट देख के भड़कता है और एस रैंक हीरो पे सारा ब्लेम डालता है। वहीं मेटल नाइट वहाँ अपने ड्रोन को एलियन टेक्नोलॉजी कलेक्ट करने के लिए भेजता है। अभी जैनो सोचता है उसके मास्टर साइतामा कहाँ पे हैं। साइतामा शिप को तोड़कर बाहर आता है। वो दोनों टॉर्नेडो को इग्नोर करते हैं और कैजुअली बोरोस को कैसे हराया उसके बारे में बात करते हुए जाने लगते हैं। टॉर्नेडो कहती है तुम एक बी क्लास हीरो हो, तुम अंदर कैसे गए, जिसके रिप्लाई में जैनोस कहता है अपना मुंह बंद करो छोटी बच्ची। टॉर्नेडो अपनी साइकिक पावर से जैनोस को दीवार के में धंसा देती है और कहती है अगला नंबर बी क्लास हीरो का है। लेकिन बैंग वहाँ आके फाइट को रुकवाता है। भले ही सिटी पूरी तरह बर्बाद हो गई, पर हीरो एसोसिएशन को दोबारा बनाया गया, पहले से ज़्यादा मजबूत, और हर जगह रोड बनाई गई ताकि सारे हीरोज जल्दी से न्यू हेडक्वार्टर आसानी से पहुंच सके। आखिरी सीन में प्लूटॉन अंडरवर्ल्ड का किंग सिटी वाई में अटैक करता है और वो एक ड्रैगन लेवल थ्रेट है। एक बच्चा रो रहा है और जैनोस आके उसे बचाता है। वही साइतामा वहाँ के एक पंच में मॉन्स्टर को हरा देता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है फिर से सिर्फ एक ही पंच में। अगर आप इसके सीजन 2 की स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताओ, और इसी तरह के एक्सप्लेन वीडियो के लिए हमारे POV स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन पीस आउट।